हेलो गाइस, मैं अमरीश कुमार। स्वागत है आप सभी का होम्योपैथिक हेल्थ में। तो आज हम बात करने वाले हैं मस्से पे, जिसको इंग्लिश में वार्ट पे कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मस्से पे, और इसको अंगों के हिसाब से इस पे कौन कौन सी दवाएं काम करती हैं वो हम आपको बताएंगे। वैसे तो अक्सर लोगों ने थूजा का यूज किया जाता है, लेकिन थूजा से सारे मस्से नहीं ठीक होते हैं। तो उसके हिसाब से अंगों के हिसाब से अलग अलग दवाएं यूज की जाती हैं। तो हम देखते हैं पहला हमारा है, मान लीजिए किसी के मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, तो इसके लिए आपको मेडिसिन आती है कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड और थूजा, ये दवाएं आती हैं। मान लीजिए किसी को नाक पे हो गया है, तो नाक के लिए तब भी आप थूजा यूज कर सकते हैं। थूजा है, कास्टिकम है, कास्टिकम हो गई। अब मान लीजिए किसी को जीभ पे निकलता है, शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन होता है ऐसा, जीभ पे अगर मस्सा है तो इसकी एक सिंगल दवा है जिसको हम औरम म्यूर कहते हैं। औरम म्यूर, इसका आप यूज कर सकते हैं 3x, दिन में 3 बार 2-2 गोली करके। इसी तरह हम आगे देखते हैं, मान लीजिए किसी को हाथ पैर में हो गया है, हाथ पैर में, तो इसके लिए दवा आती है कलकेरिया, और दूसरी दवा है लाइकेसिस, और इसमें दवाएं आती हैं लाइकोपोडियम। ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। थूजा भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, थूजा। तो ये तो हो गया आपके अंगों के हिसाब से दवाएं। अब मान लीजिए कंडीशंस के हिसाब से देख लिया जाए, तो मान लीजिए जो मस्सा पुराना सबसे हो गया हो, ज़्यादा दिन का है, मान लीजिए पुराना है, तो पुराने में आप यहाँ आती है दवाएं नेक्टाम्यूर आती है। आप इसमें सल्फ़र यूज कर सकते हैं, सल्फ़र आती है, कॉस्टिकम आती है। ये सभी जो है जो ज़्यादा मस्से पुराने हो जाते हैं उसके लिए है। अब मान लीजिए कोई मस्सा है, आपने उसमें खुजली कर दिया और उसमें से मतलब ब्लड निकल गया, ठीक है। अब इसके लिए जो दवाएं आती हैं, इसमें एक दवा आती है सबाइना, आती है, और एक दवा आती है नाइट्रिक एसिड आती है, और इसमें सीपिया भी आती है। वैसे सीपिया आपने अक्सर देखा है कि फीमेल के लिए यूज होती है, तो ऐसा नहीं है, ये मस्से में भी यूज की जाती है। अब एक अलग, मान लीजिए चपटा है मस्सा, चपटा है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? चपटे में आप यूज कर सकते हैं लाइकेसिस यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई है मस्सा है, बहुत हार्ड मस्सा है मान लीजिए, अब इसके लिए भी दवाएं हैं। हार्ड मस्सा है मान लीजिए, तो आप इसमें एंटिम क्रूड यूज कर सकते हैं, इसमें आपके एंटिम क्रूड के साथ लाइकेसिस आ जाती है और कास्टिकम। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा है, तो वैसे सींग नुकीले मान लीजिए हैं, अगर आपका मस्सा सींग जैसा है, तो इसमें सबसे अच्छी दवा आती है एंटिम क्रूड, बोरेक्स आती है, और इसमें आती है थूजा। तो आप देख रहे हैं कि अंगों के हिसाब से और उसके मतलब किस स्थिति में है उसके हिसाब से सब दवाएं अलग अलग हैं। मान लीजिए बहुत छोटे मस्से हैं, बहुत बारीक मस्से हैं, छोटे हैं,
تو اس میں آپ کا آتا فیرم. آپ سوچ رہے ہیں یہ کون سی دوائیں آ رہی ہیں جو مسے میں یوز ہوتی ہیں، ہم نے تو صرف تھوجا جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بہت سی دوائیں ہیں جو مسے میں یوز کی جاتی ہیں. ہیپر ایسڈ نائٹرک، اسی کو ہم نائٹرک ایسڈ بھی کہتے ہیں، ایسڈ نائٹرک کو. اور اس میں بھی آتی ہے آپ کی تھوجا. یہ آپ نے دیکھا کہ کس کنڈیشن کی ہیں اور کیسی ہیں، تو اس حساب سے ہو گیا. تو آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. مسا کیسا بھی ہو، کہاں کا ہے، کیسا ہے، وہ آپ اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور مان لیجئے کچھ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پھول گوبھی کی طرح پھوٹا پھوٹا رہتا ہے، اس میں بھی آپ کا تھوجا اچھا کام کرتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا. مان لیجئے کسی پروش کو، اس کو جینائٹیلیا میں مان لیجئے مسا ہے، جینائٹلس پہ مان لیجئے مسا ہے، تو لوگ شرم کے ناطے نہیں کہہ پاتے، لیکن اس کا بھی دوائیں ہیں. اور اس میں جو دوا آتی ہے اس کا نام ہے سوائنا اور تھوجا. جی ہاں، آپ اس کو کنٹینیو لیجئے اور اس سے ٹھیک ہو جائیں گے.